हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एच डी ओरायन। हम पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी फॉर क्लास 12th टी एस गेरवाल की टेक्स्ट बुक से, बुक 2 चैप्टर 8 अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। और अभी हम पढ़ेंगे इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कैश एट पार। सो लेट अस सी द क्वेश्चन फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। नाउ वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 9. I have discussed all the previous questions in my previous videos. So let us discuss question number 9 now. Modern Marbles Limited was registered with an authorized capital of rupees 10 lakh divided into 7500 equity shares of rupees 100 each and 2500 preference shares of rupees 100 each. So there are two types of shares, equity share and preference share. Equity shares are 7500 in number of rupees 100 each, and preference shares are rupees 25 and preference shares are 2500 of rupees 100 each, out of which 1000 equity shares and 509% preference shares were offered to public on the following terms. Equity shares payable rupees 10 on application, rupees 40 on allotment, and the balance in 2 calls of rupees 25 each. Preference shares are payable rupees 25 on application, rupees 25 on allotment, and rupees 50 on first and final call. All the shares were applied for and allotted. Amount due was duly received. Prepare cash book and pass necessary journal entries to record the above issue of shares and show how the share capital will appear in the balance sheet. Now यहाँ दोनों तरीके के शेयर हैं, हमें जर्नल एंट्रीज भी दिखाना है और साथ में कैश बुक भी दिखाना है. सो कैश ट्रांजैक्शंस विल बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक एंड ओनली ड्यू ट्रांजैक्शंस ऑफ इंस्टॉलमेंट्स विल बी शोन इन द जर्नल. और साथ ही हमें बैलेंस शीट में भी दिखाना है कि ये दोनों शेयर्स बैलेंस शीट में कैसे अपीयर होंगे. सो लेट अस सी द सॉल्यूशन. नाउ क्वेश्चन को एक बार फिर अच्छे से समझ लेते हैं. मॉडर्न मार्बल्स लिमिटेड के पास दो तरीके के शेयर हैं. इक्विटी शेयर है, इक्विटी शेयर्स कितने हैं, 7500 इक्विटी शेयर्स हैं और 2500 9% प्रेफरेंस शेयर्स. और हर शेयर, दोनों शेयर 100 रुपीज़ के हैं. सो मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, सो ये हो जाएगा 7500 एंड देन 00 एंड यहाँ हो जाएगा 2500 एंड देन 00. सो ग्रैंड टोटल इज़ हाउ मच, 10 लाख. सो ये हमारा ऑथराइज्ड कैपिटल है. लेकिन इसमें से 1000 इक्विटी शेयर्स और 500 प्रेफरेंस शेयर ही कंपनी अभी इशू कर रही है. सो हाउ मच इज़ द इश्यूड कैपिटल, 1000 इक्विटी शेयर्स 100 रुपीज़ वाले ईच एंड 509% प्रेफरेंस शेयर्स भी 100 रुपीज़ वाले ईच. सो इंस्टॉलमेंट्स कैसे हैं, एप्लीकेशन मनी में इक्विटी शेयर 10 रुपीज़ ले रहा है, फिर अलॉटमेंट के समय 40 रुपीज़, फिर फर्स्ट कॉल में 25 रुपीज़ एंड सेकेंड एंड फाइनल कॉल में भी 25 रुपीज़. सो 100 रुपीज़ इस तरीके से कंपनी ले रही है इन्वेस्टर्स से. और प्रेफरेंस शेयर 25 रुपीज़ ऑन एप्लीकेशन एंड देन अगेन 25 रुपीज़ ऑन अलॉटमेंट एंड 50 रुपीज़ ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, और सेकेंड कॉल यहाँ नहीं है, ये भी 100 रुपीज़ हो गए. नाउ हमको पता है कि हर स्टेज में हर इंस्टॉलमेंट में दो दो एंट्री होनी है, एक ड्यू की एंट्री और दूसरा रिसीव की एंट्री. सो यहाँ पर भी दो एंट्री होगी, यहाँ पर भी दो एंट्री होगी, यहाँ पर भी दो एंट्री होगी, यहाँ पर भी दो एंट्री होगी. सो एप्लीकेशन मनी पहले रिसीव होगा फिर ड्यू होगा, लेकिन अलॉटमेंट मनी पहले ड्यू होगा फिर रिसीव होगा. फर्स्ट कॉल भी पहले ड्यू होगा फिर रिसीव होगा.
और लास्ट कॉल भी पहले ड्यू होगा और फिर रिसीव होगा। तो जो भी रिसीव की एंट्री है, ये सब कहाँ जाएंगे? कैश बुक में लिखना है। और बाकी जो ड्यू की एंट्री है वो जर्नल में ही लिखना है। सो इस तरीके से हमें इसको इस तरीके से समझा जा सकता है। नाउ सॉल्यूशन 9 इन द बुक्स ऑफ मॉडर्न मार्बल लिमिटेड कैश बुक। कैश बुक से इसलिए शुरू कर रहे हैं क्योंकि सबसे पहले एप्लीकेशन मनी रिसीव होता है। सो क्योंकि वो कैश में रिसीव होता है इसलिए वो कैश बुक में लिखेंगे। नाउ डेबिट व्हेन मनी कम्स इन, कैश कम्स इन, एंड क्रेडिट व्हेन कैश गोज आउट। सो डेबिट में लिखेंगे टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। 1000 इक्विटी शेयर हैं और 10,000 और 10 रुपीज़ के हिसाब से एप्लीकेशन मनी आ रहा है। सो इट विल बी हाउ मच? 10,000। उसी तरीके से टू 9% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन, 500 प्रेफरेंस शेयर हैं एंड 25 रुपीज़ जो है वो एप्लीकेशन मनी है। 12,500 ये एप्लीकेशन रिसीव होने की एंट्री है। अब इसे कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करने के लिए हमें जर्नल एंट्री में लिखना है। सो जर्नल एंट्री में अलग अलग लिखेंगे। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, $10,000, 1,000 into 10 being share application money transferred। उसी तरीके से प्रेफरेंस शेयर का भी ट्रांसफ़र करेंगे। 9% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड, टू 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, $12,500। नाउ एप्लीकेशन में ही पहले पैसा मिलता है फिर उसको ट्रांसफ़र करते हैं कैपिटल अकाउंट में, लेकिन अलॉटमेंट ऑनवर्ड्स पहले हम ट्रांसफ़र की एंट्री करते हैं, उसके बाद हम कैश में रिसीव करते हैं कैश बुक में। सो वी विल मेक अलॉटमेंट ड्यू नाउ। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, यहाँ भी कितना है? 1,000 into 40, so 40,000 being allotment money due। उसी तरीके से प्रेफरेंस शेयर का भी ड्यू कर लेंगे अमाउंट अलॉटमेंट मनी। सो इट विल बी 9% प्रेफरेंस allotment account debited to 9% preference share capital, so 500 into 25, 12,500 being allotment money due।
नाउ कंपनी ने सारे इन्वेस्टर्स से अलॉटमेंट मनी टाइम पर पे करने के लिए जानकारी दे दी। अब वो जब भेजेंगे तो वो कंपनी के कैश बुक में पैसा आएगा। सो लेट अस रिकॉर्ड द रिसिप्ट ऑफ allotment money in cash book. To equity share allotment account 40,000 and to 9% preference share allotment account, it is 12,500. नाउ फर्स्ट कॉल को ड्यू करने के लिए फिर जर्नल एंट्री में जाएंगे, फिर कैश रिसीव करने के लिए कैश बुक में आएंगे। नाउ फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, $1,000 into 25, so 25,000 being first call money due. उसी तरीके से 9% प्रेफरेंस शेयर पे भी it is first and final call. Now how many we are having? 500 into 50 प्रेफरेंस शेयर, 500 शेयर्स हैं और 50 रुपीज़ फाइनल कॉल का है, सो इट इज़ 25,000 being first and final call money due. Now we will go to cash book to receive the money. अब कैश बुक में फर्स्ट कॉल का पैसा रिसीव करेंगे टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, फर्स्ट कॉल इज 25,000। उसी तरीके से टू 9% प्रेफरेंस शेयर, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अगेन 25,000। अब इक्विटी शेयर का सेकेंड एंड फाइनल कॉल ड्यू करेंगे। $1,000 into 25, सो 25,000 रुपीज़ के लिए फिर से कंपनी ने इन्फॉर्म कर दिया कि पेमेंट कीजिए, बीइंग फाइनल कॉल मनी ड्यू। अब इसे रिसीव भी कैश बुक में करेंगे। टू इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल, $25,000। नाउ सारे ट्रांजैक्शंस हो गए, अब इसका ग्रैंड टोटल करेंगे। सो यहाँ 1,50,000 ग्रैंड टोटल एंड दिस विल बी द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश बुक बाय बैलेंस क्लोज्ड डाउन 1,50,000। Now we will prepare the balance sheet of the company. अब बैलेंस शीट बनाने से पहले नोट टू अकाउंट्स बनाएंगे, उसमें कैपिटल का पूरा डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन होगा। सबसे पहले लिखेंगे ऑथराइज्ड कैपिटल,
ऑथराइज्ड कैपिटल का मतलब होता है रजिस्टर्ड कैपिटल और नॉमिनेटेड और नॉमिनल कैपिटल, जिससे कि कंपनी रजिस्टर होती है, वो उनके मेमोरेंडम में लिखा रहता है। सो व्हाट इज़ आवर ऑथराइज्ड कैपिटल क्या है? 7,500 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹100 ईच। सो ये हो गया 75,000 एंड ऑल्सो 2,500 9% प्रेफरेंस शेयर्स at the rate of ₹100 each. So 2,50,000। ये हुआ ऑथराइज्ड कैपिटल 10 लाख। अब इनमें से कितने शेयर्स को कंपनी ने ऑफ़र किया पब्लिक को सब्सक्राइब करने के लिए, तो उसे कहते हैं इश्यूड कैपिटल। इश्यूड कैपिटल कितने हैं? तो 7,500 शेयर्स पूरे थोड़ी जारी हुए, 1,000 शेयर्स इक्विटी शेयर्स at the rate of ₹100 each. So it will be 1 lakh and 509% preference share. So it will be 50,000. So कंपनी ने इतने जारी किए इश्यूड कैपिटल, बट इश्यूड मे और मे नॉट बी सब्सक्राइब्ड कैपिटल। तो अब हमको सब्सक्राइब्ड कैपिटल भी अलग से दिखाना पड़ेगा, क्योंकि सब्सक्राइब्ड कैपिटल का मतलब ये है कि कंपनी ने ऑफ़र तो किए पब्लिक को, लेकिन उसमें से कितने बिक गए या कितने इन्वेस्टर्स ने खरीद लिए, उसे कहते हैं सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सो सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल में पूरे के पूरे जो भी इशू हुए वो सब के सब सब्सक्राइब हो गए। सो 1,50,000 इज़ अवर सब्सक्राइब्ड कैपिटल। लेकिन क्या इसमें सारे पैसे मिल गए? जितने भी पैसे या जितने भी इंस्टॉलमेंट कंपनी ने जब जब मांगे तब क्या पूरे के पूरे मिल गए? तो उसे कहेंगे सब्सक्राइब्ड कॉल्ड एंड पेड अप कैपिटल। सो सब्सक्राइब्ड बट फुल्ली कॉल्ड एंड पेड अप कैपिटल। सो ये तो पूरा का पूरा ही है, इसमें किसी भी शेयर होल्डर ने पैसा नहीं दिया ऐसी कोई बात नहीं है। सो ये ग्रैंड टोटल ऑफ विच इज़ 1,50,000। सो यही वो रकम है जो हमें बैलेंस शीट में लिखना है। सो नाउ लेट अस सी द फाइनल बैलेंस शीट। सो ये है बैलेंस शीट। इसमें कोई डिटेल नहीं दिखाना रहता, सिर्फ हमें नोट का नंबर लिखना है और यहाँ पर शेयर कैपिटल का अमाउंट लिखना है। वो अमाउंट लिखना है जो सब्सक्राइब्ड फुल्ली कॉल्ड अप एंड पेड अप कैपिटल को हमें यहाँ पर लिखना रहता है। सो क्वेश्चन में कहा था कि एंड शो हाउ द शेयर कैपिटल विल अपीयर इन द बैलेंस शीट। सो शेयर कैपिटल ऐसा इतना ही अपीयर होगा बैलेंस शीट में। ये फुल बैलेंस शीट नहीं है, इट इज़ जस्ट एन एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ द चैप्टर वेरी वेल। अगर कुछ भी डाउट है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।